अस्सलामुअलैकुम। 16 अगस्त 2023 मुसलमानों के एक गिरोह ने जनावाला में मौजूद क्रिश्चियंस कॉलोनी पर हमला किया। उनके घरों को जला दिया गया और इवन के उनके चर्चेस को भी आग लगा दी। क्रिश्चियन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। क्या वाकई ऐसा है कि ये क्रिश्चियंस ने किया? आइए इस इंसिडेंट को डिटेल्स में समझते हैं। सोलह अगस्त 2023 फैसलाबाद की तहसील जनावाला में सिनेमा चौक के करीब एक घर के पास कुरान मजीद के कुछ सफ़हात मिले जिन पर गुस्ताखाना मवाद लिखा हुआ था। उस घर में दो भाई रहते थे जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये कुरान की बेहुरमती क्रिश्चियंस ने की है। उसके बाद वहाँ के लोकल मजहबी रहनुमाओं ने मसाजिद में ऐलान करवाया और लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि लोग जमा हों और प्रोटेस्ट करें। हालात तब मज़ीद कशीदा हुए जब मजहबी सियासी जमात TLP के कारकुन और रहनुमा शामिल हुए। उन्होंने मसाजिद में ऐलान करवाया और लोगों को इंसिडेंट की जगह जमा होने के लिए उकसाया गया। कुछ ही देर में लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ जमा हुए और उन्होंने उन क्रिश्चियन भाइयों के घर को आग लगा दी। कुरान पाक की बेहुरमती की सारे मौलवी सारे मुसलमान मकान मस्जिद अगे इकट्ठे हो तुसी नाश्ते करन ते घर बैठे मुसलमान निकाल दिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। शाहिद महमूद जो कि लोकल रेजिडेंट हैं, उसने अल जज़ीरा को बताया कि सुबह 10 बजे जब उसने आकर अपनी शॉप खोली तो उस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग सेल्वेशन आर्मी चर्च के सामने जमा थे। उसका कहना था कि उसने 10 मिनट बाद ही अपनी शॉप को बंद कर दिया और वो घर चला गया, जिसके कुछ देर बाद ही लोगों ने उस चर्च को आग लगा दी। उसके बाद लोगों के जत्थों ने क्रिश्चियंस कॉलोनी की तरफ रुख किया और वहाँ जाकर अटैक कर दिया। लोगों के घरों को आग लगा दी और इवन के कॉलोनी में मौजूद चर्चेस को भी आग लगा दी। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसीज क्लेम कर रही हैं कि लोगों ने पहले घरों में लूट मार की और उसके बाद उन घरों को आग लगा दी। घर को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी मेरे सामने। जनावाला पास्टर इमरान भट्टी ने बताया कि एक्सट्रीमिस्ट ने 5 चर्चेस को आग लगा दी और इवन के क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। कई कब्रों को नुकसान पहुंचाया और कब्रिस्तान की बाउंड्री का एक हिस्सा भी गिरा दिया। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला शौकत मसीह के ऑफिस पर भी अटैक किया। इन सब वाक़यात में पुलिस तमाशाइयों की तरह देखती रही। कुछ वीडियोस में तो पुलिस वालों को हंसते हुए देखा गया। मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है। उन बेगैरतों को रोकने की बजाय आप लोग बत्तीसियां निकाल रहे थे। पूरी कौम इस वाक़ये पर शर्मिंदा है। हम सब अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और कंडेम करते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ। बगैर किसी एविडेंस के लोगों को उकसा कर उसे ये सब करवाया गया। कुरान मजीद की बेहुरमती हुई जिसकी दिल से तकलीफ़ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बगैर सबूत के आप लोगों के घरों को जला दें। इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि इन्होंने चर्चेस तक को भी आग लगा दी। इस पर एक डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने कुरान मजीद की बेहुरमती की और कौन से शरपसंद अनासर इसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने शर फैलाने की कोशिश की। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग होली बाइबल के जले हुए पीसेज उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह के मुसलमान थे जिन्होंने दूसरे मज़हब की मुक़द्दस किताब को आग लगा दी। हमारा दीन तो नॉन मुस्लिम से उसने सलूक और उनके मज़हब की रिस्पेक्ट करने को कहता है और इवन के इस्लामी रियासत की तो जिम्मेदारी होती है कि नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करे और इवन के उनकी इबादत गाहों की भी प्रोटेक्शन करे। उसकी इबादत गाहों की हिफाजत मस्जिदों से ज्यादा की जाएगी। ये सूरह हज की एक आयत है। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है कि आप नॉन मुस्लिम जिनको पूछते हैं उनके बारे में कुछ भी बुरा ना कहो। इन बेशर्मों ने तो उनकी इबादत गाहों को ही आग लगा दी। 21 चर्चिस जलाए गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए, बाइबल मुकद्दस आप सब ने ये भयानक मुनाज़र देखे। अफसोस इस बात का है कि जब ये इंतहा पसंद चर्चिस को आग लगा रहे थे तो उस वक्त स्लोगन रेज कर रहे थे लब्बाइक या रसूलुल्लाह। मतलब किस मुंह से आप ये स्लोगन रेज कर रहे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने तो हमें मोहब्बत, प्यार और अमन का दर्स दिया और तुम लोगों ने बगैर किसी सबूत के सिर्फ इल्ज़ाम की बेस पर लोगों के घरों को जला दिया, उनकी इबादत गाहों को जला दिया और इवन के उनकी मुकद्दस किताबों तक को आग लगा दी। ये तो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत की खिदमत और उनसे मोहब्बत का दर्स दिया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बाइबल के कुछ सफ़हात पर गुस्ताखाना मवाद लिखकर मेरे घर के पास रख कर चला जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मैंने किया है। और क्रिश्चियन भी कहें कि कोई ये मुसलमान के घर के करीब मिला है
तो ये मुसलमानों ने किया है, और वो भी आकर फिर मुसलमानों पर अटैक करना शुरू कर दें या वो मेरे घर को आके आग लगा दें। ऐसे तो नहीं होता ना। कुरान मजीद की बेहुरमती हुई जिसके दिल से तकलीफ है, और इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किसने किया है, और उन शर पसंदों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने शर फैलाने की कोशिश की है। इसके अलावा लोगों को चाहिए था कि जब उनको वो सफ़ात मिले तो वो पुलिस स्टेशन जाते और FIR रजिस्टर कराते 295 के तहत, और उसके बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते, ना कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर जाके अटैक कर देते। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन फैमिलीज़ ने रात खेतों में गुजारी। अगर तो ऐसा है तो डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हमारे ही मुल्क के शहरी होकर वो हमसे इतने गैर महफूज थे कि उन्हें खेतों में रात गुजारनी पड़ी अपने बच्चों समेत। इन माई ओपिनियन ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ट्रू क्रिश्चियन कुरान की बेहुरमती कर सकता है। ये एक प्लान के तहत मुल्क को बदनाम करने और फसाद फैलाने के लिए किया गया। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों अहले किताब हैं, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ट्रू क्रिश्चियन इस तरह की हरकत कर सकता है। इंसिडेंट से ठीक 3 दिन पहले पंजाब पुलिस ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें IG पंजाब ये बता रहे थे कि पंजाब में 22 लाख कैमराज एक्टिव हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के पास AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जियो फाइनेंसिंग और फेस ट्रेसिंग में मदद मिलेगी। तो कहाँ थे ये सब जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया? क्यों पुलिस ने वायलेंस कंट्रोल नहीं किया, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ? इस वक्त जड़ावाला में रेंजर्स और पुलिस के 6000 से ज़्यादा जवानों को डिप्लॉय कर दिया गया है और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान में मजहबी नफरत को फैलाने की कोशिश की है। इसके अलावा जिस आदमी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है उसे भी पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।